नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस समाचार। मैं हूं आपके साथ ओमकार। और आज हम दिल्ली मटियाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड़खड़ी गांव में उपस्थित हैं और आज हम देखेंगे यहां एक विशाल मंदिर के सामने खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये विशाल मंदिर बना हुआ है और यहां पर देखेंगे यहाँ एक हमारे साथ में महात्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे आखिर इस मंदिर की कब स्थापना हुई थी और इस मंदिर के कौन पुजारी जी थे और कब उन्होंने समाधि ली थी। आइए हमारे साथ। क्या नाम आपका पुजारी जी? योगी धर्मनाथ। योगी धर्मनाथ। योगी धर्मनाथ जी, ये बताइए यहाँ इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर की स्थापना बाबा जी रामनाथ जी आए थे 2098 में। 98 में नहीं, कब क्या चल रहा है भाई? अब तो चल रहा है 1998 में आए थे बाबा जी यहाँ पर। यहाँ पर जंगल था सारे पे, यहाँ पर कुछ नहीं था। हाँ। तो बाबा जी जंगल में आके बैठे थे। सबसे पहले उन्हें धूना लगाया था अपना। 2 साल तो ये भी नहीं पता था गांव में कोई साधु है या नहीं है। यहाँ डरते थे, इधर आदमी आते, यहाँ फांसी खा कर मर रहे थे स्कूल में कई बंदे। तो ये भूत है, ये इधर कोई नहीं आता था। तो बाबा जी ने धूना लगाया। 2 साल के बाद फिर कुछ आने लगे। बाबा जी ने सबसे पहले शिव मंदिर का निर्माण किया, फिर यहाँ पर भंडारे चालू करे। फिर उनके पास बड़े बड़े साधु महात्मा योगी आने लगे दर्शन करने। तो फिर बाबा जी यहाँ पर रहे 20 साल। फिर 98 से आकर 2018 में बाबा जी ने 7 फरवरी को शरीर छोड़ दिया था। बाबा जी कहाँ से आए थे? बाबा जी तो वहाँ से आए थे, क्या नाम है, ऋषिकेश से आए थे यहाँ पर। वैसे बाबा जी की जन्मभूमि थी यहाँ सोनीपत के पास में है, मंडोरी गांव में, वहाँ की बाबा जी की जन्मभूमि थी। तो यहाँ जब बाबा जी आए थे तब यहाँ कैसा माहौल था? कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ तो झाड़ बोझड़े थे, चुकरते के जंगली जंगल था। यहाँ था क्या? कुछ भी नहीं था यहाँ तो। तब आपकी उम्र लगभग उस टाइम क्या होगी? मेरी उम्र में तो फिर बाद में साधु बना ना। कितने टाइम साधु ने? मैं तो वैसे तो साधु में शुरू से ही था इस लाइन में, तो भगवान के नाम है। फिर नौकरी करी, नौकरी छोड़ गए। कहाँ पे नौकरी करते थे आप? मैं एक डीलफ लैंगरो कंपनी थी इंग्लैंड की। हाँ। उसमें इंजीनियर था मैं। अच्छा। डीलफ लैंगरो कंपनी। आप वहाँ कंपनी में रिजाइन देके कब आए थे? मैंने उसमें रिजाइन दे दिया था 10 में दे दिया था। 2010 में? जी। तो आपके समय में बाबा जी की हालात कैसे थे और कौन कौन लोग उनसे मिलने आते थे? उनके सेवक थे यहाँ गांव के। एक दर्शन था, बाबा जी का सेवक है, इस गांव का दर्शन है। उसका भाई जो MLA है कि एक प्रवीण है बाबा जी का सेवक। और फिर पूरा गांव जुड़ गया था उनसे। ये 2 आए थे शुरू में, फिर वो पूरा गांव जुड़ गया था बाबा जी से। बाबा जी से अंदर ही रहते थे, धोने पे खाते, धोने पे सोते, धोने पे नहाते थे, बाहर नहीं निकलते थे। बाबा जी नहीं गए कभी। क्या यहाँ की एक ऐसी क्या खासियत है? 12 साल बाबा जी ने कभी अन्न नहीं खाया। 12 साल? अन्न नहीं खाया बाबा जी ने, 12 टच नहीं करा। मैं ये थे, चाय पानी पीते थे। और उसकी जो बाणी कह दी थी वही सत्य हुई है। जो मुंह में तो कह दी वही सत्य हुई, कोई खाली नहीं गई उसकी बाणी। ये प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, सिद्ध मिलना। ये समाध है बाबा जी की, बाबा जी रामनाथ जी की। बाबा जी की रामनाथ। देखिए जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जो यहाँ पर जो समाधि लगी हुई है, ये सिद्धनाथ जी बाबा जी थे। और लगातार लोग यहाँ पर आवागमन रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, क्या उनकी मन्नत पूरी? हाँ, पूरी सबकी। ऐसा कोई खाली नहीं गया यहाँ से। कितने दूर से लोग आते हैं यहाँ से? तो राजस्थान से, ये राजस्थान से आ रही है बाबा जी के उसमें जी। हाँ, राजस्थान से, पंजाब से, ऑल इंडिया से आते हैं। बड़े बड़े साधु आते हैं यहाँ पर। फिर बाबा जी ने 9 दुर्गा का मंदिर बनाया, राम दरबार बनाया, फिर 9 नाथों का बनाया। फिर ये शनि महाराज, ये बाद में फिर ये मेरे टाइम में होगा, उन्हें शरीर छोड़ दिया था। 87 साल के होगा, उन्हें शरीर छोड़ दिया था अपनी इच्छा अनुसार। जी। जो बाबा जी थे वो किस समाज से आते थे? वे जांगड़ा समाज से थे। हाँ, नाथ संप्रदाय थी। उसकी क्या पहचान होती है? नाथ संप्रदाय की ये होते हैं, उनके कान में एक कुंडल होते हैं। नाथ संप्रदाय जो साधु होता ना, हाँ। तो उनके एक कुंडल होते हैं। अच्छा। तो महात्मा जी आपने शादी आदि की नहीं? नहीं, मैं शादी नहीं कराई। मैंने शादी कराती थे बाबा जी क्यों होते बनते जी। मेरे को तो 20 साल को पता चल गया था। बाबा जी अमरनाथ होते थे पुरखास गांव सोनीपत में। 20 साल के उन्हें ये बता दिया था साधु बनाएगा, और शादी कराई तो छोड़ कर भागेगा, वो दोष लगेगा। लेकिन शादी नहीं करानी, साधु बनना ही बनना था नहीं। तो इसीलिए आपने शादी नहीं की? इसलिए नहीं कराई।
माजी टाल नहीं बोला, बिल्कुल भी टाल नहीं होगी, बनेगा साधु। जी। योगी अमरनाथ हो पुरकाश गांव में सोनीपत के पास में पुरपाणची। तो इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है बाबूजी की? इसकी अब जो है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सातम आती है ना, उस सातम में इनकी पुण्यतिथि होती है। अब 20 फरवरी में पड़ेगी हुई जी। यहाँ कोई विशाल मेला वगैरह? हाँ, भारी मेला होएगा। मेला लगता है? हाँ, 20 फरवरी को भारी मेला होएगा। तो यहाँ लगभग कितनी संख्या हो जाती होगी? यहाँ कम से कम हो जाती होगी 20-25 हज़ार आदमी हो जाते हैं। 20-25 हाँ, जमात अब की जमात आएगी, जो नाथ था जमात है ना, नव दुर्गा का टाइम। हाँ हाँ, जो नव दुर्गा नहीं, ये जो होती है पुण्यतिथि। अच्छा अच्छा। पुण्यतिथि बरसी के पे टाइम। हाँ, जैसे जमात में हमारे कृष्णनाथ है और ये समुद्रनाथ है, महंत होते ना, जो पूरी जमात आती साधुआ की, कम से कम 1000 साधु तो हो जाते इकट्ठे। जी। तो यहाँ इस स्थल पर कौन कौन लोग रहते हैं? यहाँ तो मैं ही रहता हूँ और शिव का आवागमन रहता, साधु महात्मा आते जाते रहते, गांव के शिव भगत गांव का सेवक नहीं है कोई यहाँ पे और आपके अलावा? अरे सभी सेवक है, गांव आते जाते रहे, ये सेवक है, ये सेवक है, ये भी सेवक है, ये रहता अब यहाँ पे। अच्छा, ये छोटा सा बच्चा? हाँ, ये आती है, कभी भोजन पानी बना जाती है ये माई। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? ये नजफगढ़ से आती है। नजफगढ़ से? हाँ जी। देखिए, हम और भी बात करेंगे, हमारे साथ में एक बहन जी हैं, तो ये यहाँ की सेवक हैं, जानना चाहेंगे आखिर ये कहाँ से आती हैं और यहाँ कब से आ रही हैं। क्या नाम है जी आपका? जी ललिता नाम है मेरा। ललिता। ललिता जी, ये बताइए आप यहाँ कब से आ रही हैं? जी मैं तो 2014 से जुड़ रहे हैं हम गुरुजी के पास। हमारी ससुराल में गए थे गुरुजी, तो वहाँ 5 दूनी की तपस्या करी गुरुजी ने। जी। वहीं से गुरुजी के चरणों में हमने आशीर्वाद ले लिया। जी। फिर हमने अपना घर का मकान प्लॉट खरीद लिया। जी। यहीं से गुरुजी के पास आ रहे हैं तब से ही। जी। पहली बार आए तो गुरुजी के चरणों में मुलाकात हुई समाधि वाले से। जी। फिर बाद में उनकी समाधि लग गई तो हम इनके सेवक बन गए। जी। तो जब पहली बार आप आई थी तो आपकी स्थिति कैसी थी? जब तो हम बिल्कुल ही खान के दाने भी ना थे हमारे। अब यहाँ जब से आए हैं, जब से हमारे से हर चीज़ की मौज होगी। आपके घर में सारी चीज़ें होंगी? हाँ, सारी चीज़ें की सुविधा होगी। आपके पति क्या करते हैं? मिलिट्री में है तो। मिलिट्री में? जी। तो आप यहाँ कितने दिन से रुक रही हो? 4 साल हो गए यहीं पे। 4 साल? नजफगढ़ में। नजफगढ़। हाँ। आप यहाँ प्रतिदिन आना जाना करती हो या फिर यहाँ ठहराव? जैसे नवमी की और एतवार की जोत लगती है महाराज के यहाँ समाधि पे, जोत लगाते हैं। जो भी बीच में काम होता है, जो सेवा बताते हैं गुरुजी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करनी, कर जाते हैं, अपने घर वापस चले जाते हैं, अपना काम धाम संभालते हैं, अपने बच्चे नहीं संभालते हैं। जी। तो आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, बड़े वाला 12th में, छोटे वाला 9th में। जी। देखिए, ये थी बहन जी, और यहाँ की ये खासियत है, कहीं ना कहीं लोगों की मन्नतें पूरी होती थी।